कोई नहीं आता यहाँ पे तो आप लोग पहली बार आ रहे हो हाँ। शायद। अच्छा, गूगल पे जब सर्च करते हैं जी जी जी, तो उनका घर लोकेशन कानपुर ही दिखाता है, लेकिन वो गलत है लोकेशन। गलत है ना? हर चीज़ उनकी प्रॉपर्टी भी सारी यहीं पे है। तो मतलब इसका मतलब बड़े चैनल जो है गूगल सर्च करके ही खबर चलाए थे। जी 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 जी, लाइव आके बोलती नहीं हम जिंदा हैं ऐसा हम्म। वैसा करके, तो लोग बहुत अजीब ढंग से बिहेव किए कि हम्म। ये कोई मौत का खबर ऐसे फालतू कौन फैला सकता कल है को वो ऐसा। सच में मर जाए तो फिर कोई विश्वास तो नहीं नहीं करेगा। करेगा, वो विश्वास शेर करेगा। आया, शेर आया। हाँ वही चीज़ हाँ। वही चीज़ हो जाएगा, क्योंकि ये मजाक अच्छी बात थोड़ी ना होती है। हम्म। शर्मिंदगी महसूस तो होगी ही ना। पैसे कमाने के काफ़ी जरिए होते हैं, लोग मेहनत भी करके कमाते हैं, कोई आईएएस पीसीएस बन के कमाता है, हर इंसान मॉडल बन के पैसे नहीं। मजदूरी करके भी कमा लेते हैं हाँ लोग। हाँ हाँ वही चीज़। तो ये कोई इंसान मॉडल बन के और इस तरीके का मॉडलिंग करके फिर कोई इंसान थोड़ी पैसे कमा सकता है। हम्म। भाई बेटियां सबके घर में हैं। नमस्कार साथियों, 2 फरवरी के दिन आपको एक खबर आई होगी कि पूनम पांडे की सर्वाइकल कैंसर से मौत हो जाती है। ये खबर उनके सोशल मीडिया हैंडल से ही शेयर की गई थी। अगले दिन उन्होंने वीडियो के साथ, लाइव वीडियो के साथ ये बताया कि उनकी मौत नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ जंग में एक जागरूकता अभियान के तहत ऐसी खबर फैलाई थी। उसके बाद मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि उनका घर कानपुर में है। हालांकि ये दावे सरासर गलत हैं। उनका घर जौनपुर में है और इस वक्त हम उनके गांव में हैं, उनके घर के बिल्कुल सामने हैं। यही है पूनम पांडे का घर, जहां से वो ताल्लुक़ रखती हैं। ऐसे में गांव वाले हैं जो, उनसे हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि पूनम पांडे का परिवार कैसे यहाँ पर रहता है, कब से यहाँ पर उनका निवास है और गाँव के लोग उनके परिवार के बारे में क्या जानते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम राम आश्रय उपाध्याय है। उपाध्याय जी, पूनम पांडे को लेकर कहा जाता है कि यही उनका मकान है, क्या ये सच? सच है। कौन सा गांव है ये? अड़ियार। अड़ियार, जौनपुर। जी। तो आपको जब ये पता चला होगा कि उनकी मौत हो गई, क्या आपको पता था, इसकी जानकारी थी? नहीं, इसकी जानकारी पहले कभी कुछ नहीं थी। हाँ। तो क्या पूनम पांडे कभी यहाँ आई हैं? पूनम पांडे तो कभी नहीं आई हैं। उनका जन्म बॉम्बे में हुआ है। बॉम्बे में रहती हैं, उनकी माँ है, उनके पिताजी भी स्वर्गवासी हैं और एक बहन एक भाई। कभी कभार उनकी माँ अपनी छोटी लड़की के साथ यहाँ आती हैं, 2-4-6 दिन 8 दिन रहती हैं, इसके बाद चली जाती हैं। गांव वालों के साथ कैसे संबंध है? बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। पूजा पाठ भी करती हैं और आस्था है भगवान में और लोगों से बड़ा अच्छा व्यवहार भी है। क्या गांव वालों में उसी तरीके से मिलते जुलते हैं, खान पान है या कुछ लोगों ने? खान पान तो कोई अवसर ही नहीं आया। वैसे आती हैं तो मिलती जुलती हैं लोगों से, मंदिर में पूजा करती हैं, सामने मंदिर है। मतलब पिताजी की उनकी जब मौत हुई यहाँ पर, तो कितने साल पहले हुई थी मौत? करीब 2 साल पहले। तो यहीं पर पूरा हुआ था कार्यक्रम? नहीं, यहाँ से नहीं हुआ था, बॉम्बे से सब मुंबई से हुआ था। जी। अच्छा, तो परिवार का सबके साथ उठना बैठना है? नहीं, सबके साथ नहीं, निजी परिवार तो उनका समझ लीजिए पर्सनल है केवल, और लोगों से बात व्यवहार गांव वालों से ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, तो आइए हम और लोगों से जानते हैं। भाई, क्या नाम है आपका? दीपेंद्र उपाध्याय। दीपेंद्र जी, पूनम पांडे को लेकर के कहा जाता है कि यहीं पर उनका घर है, कितनी सच्चाई है इस बात में? नहीं, वो 100% से श्योर है कि यही उनका घर है, क्योंकि माता जी जब आती हैं उनकी तो बातचीत होती है हमसे, हम जानकारी भी है अच्छी खासी, और बातचीत भी उनसे होती है, और उनकी बहन श्रद्धा जी आती है, उनसे भी बातचीत होती है। यही घर है उनका। जब उनकी मौत की खबर आई तो आपको जानकारी हुई होगी? जी जी तो जरूर। आपको कैसा लगा कि ऐसा कुछ? नहीं, मुझे तो ऐसा मतलब लगते हो शौक लगा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है इंसान को, जब कुछ नॉलेज पता तो था नहीं कि ऐसा कुछ है उनको, परेशानियाँ वगैरह इनसी कुछ है। तो सुनने के बाद फिर पता चला तो हम लोगों ने बताया अगल बगल की ऐसी वो हुई है, तो थोड़ा सा माहौल थोड़ा साइड लगा यहाँ पे देखने के बाद। तो लोग फिर बाद में जब वो सेकेंड डे लाइव आके बोलती नहीं हम जिंदा हैं ऐसा वैसा करके, तो लोग बहुत अजीब ढंग से बिहेव किए कि ये कोई मौत का खबर ऐसे फालतू कौन फैला सकता कल है को वो ऐसा। सच में मर जाए तो फिर कोई विश्वास तो नहीं नहीं करेगा, विश्वास वो शेर करेगा। आया, शेर आया। हाँ वही चीज़ हो जाएगा, क्योंकि ये मजाक अच्छी बात थोड़ी ना होती है। ये सब मजाक की चीज़ें वो थोड़ी ना होती है कि इंसान मौत को लेके मजाक दिखाए, तो अच्छी बात थोड़ी ना होती है सब चीज़ें। मौत तो भगवान की ज़िंदगी दी हुई होती है, उसको अगर मौत में कन्वर्ट करते हैं तो ये अच्छी चीज़ थोड़ी ना होती है सब चीज़। जब आपको पता चला कि वो जिंदा है, हाँ, आपको जब पहले पता चला है वो मर गए तो थोड़ा माहौल यहाँ पर सैड हुआ। फिर जब आपको पता चला अगले दिन कि वो जीवित हैं, जी जी, तो मन में पहला विचार क्या आया? मन में ये विचार आया कि ये क्या फालतू की चीज़ें हैं। जब ये सब चीज़ अगर कुछ करनी है तो आप जाके किसी पार्लियामेंट में किसी से बात करिए, या एमपी एमएलए इनसे बात करिए। आप इस चीज़ को जागरूक करने के लिए उनसे हाथ मिलाइए, उनसे वो करें, जैसे सोनू सूद जी भी करते हैं हर चीज़ के लिए। तो आप ऐसे अगर खबर फैला के आप सोच रहे हैं कि अगर ऐसे कुछ हो जाएगा तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है ये सब चीज़ें। परिवार में कैसा माहौल है गांव वालों के साथ? गाँव वालों के साथ भी अच्छा खासा माहौल है। वो आते हैं, ज़्यादा उनसे किसी से बातचीत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन जैसे भी होती है ठीक तरीके से बातचीत होती है। वो अपना मतलब बातचीत करती है फिर चली जाती हैं ऐसे।
जिस इंडस्ट्री से वो ताल्लुकात रखती हैं जी। उसको जानने के बाद क्या गांव में लोगों के बीच में उनका उठना बैठना उस तरीके से उनके परिवार का है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई लोकप्रियता नहीं है गाँव में उनको लेके, ऐसा कुछ एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग। नहीं, ऐसी चीज़ एक्सेप्ट कोई नहीं करेगा। हम्म। कौन एक्सेप्ट करेगा ऐसी चीज़ें? कोई भी ऐसा रहेगा तो एक्सेप्ट तो नहीं करेगा। गाँव की चीज़ें हैं, तो अगर गाँव की लड़कियाँ कहीं पे जाती हैं, लोग ये गाँव है, गाँव में ऐसे चीज़ अगर होने लगे तो लोग काहे के लिए शहर फिर वो करें? शहर को बदनाम क्यों किया जाता है? भाई गाँव में ऐसी चीज़ें थोड़ी होती है। शहर में होती है ये सब चीज़ें, गाँव में थोड़ी होती है। तो ये शर्मिंदगी महसूस होती है कि इस गांव में इस तरीके की जाहिर सी बात है, शर्मिंदगी महसूस तो होगी ही ना। पैसे कमाने के काफ़ी ज़रिए होते हैं, लोग मेहनत भी करके कमाते हैं, कोई IAS PCS बन के कमाता है, हर इंसान मॉडल बन के पैसे मजदूरी करके भी कमा हाँ, लेते हैं लोग। हाँ, वही चीज़। ये- कोई इंसान मॉडल बन के और इस तरीके का मॉडलिंग करके फिर कोई इंसान थोड़ी पैसे कमा सकता है। हम्म। भाई बेटियाँ सबके घर में हैं, ऐसी बात थोड़ी ना है। तो एक तरीके से गलत एग्जाम्पल सेट हुआ है यहाँ के लिए। जी, ज़रूर। तो देखिए यहाँ पर गांव के लोगों ने बताया कि किस तरीके से उनके मौत की खबर आई और उसके बाद मौत की खबर आने के बाद उनके ज़िंदा होने की खबर अगले दिन जब आती है तो ये सभी उनको काफ़ी याद करते हैं और उनके परिवार वालों को भी काफ़ी याद करते हैं उस दिन जब उनके ज़िंदा होने की खबर आती है। हम आपको बता दें कि सर्वाइकल कैंसर के जागरूकता अभियान में उन्होंने अपनी मौत की झूठी खबर फैलाई और उसके बाद अगले दिन उन्होंने लाइव आकर के ये कहा कि वो मरी नहीं है, बस सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ जंग में उनका एक तरीका था। ये कुछ लोगों का कहना है कि उनका ये तरीका बेहुदा था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये तरीका ठीक है। लोग सर्च करने लगे गूगल पर कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। आपको क्या लगता है कि इस तरीके से किसी अभियान को जागरूकता के रूप में फैलाने के लिए ये तरीका सही है या गलत है? कमेंट बॉक्स में बताएं। और हाँ, मीडिया चैनल के तमाम ठेकेदार और बड़े बड़े बैनर को लगाकर जो अपने आप को एक बड़ी मीडिया हाउस कहते हैं, उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ कोई खबर आप बनाते हैं ना तो उसका क्रॉस चेक किया करिए। हमारे तिहाड़ी एक है ना जी जो जेल में गए थे, वो तक कहते हैं कि पूनम पांडे का मूल निवास कानपुर में है और वो ये भी कहते हैं कि उनकी टीम ने संपर्क किया था। क्या यहाँ पर आकर किसी ने संपर्क किया था मौत के बाद? नहीं, ऐसा कोई नहीं आता यहाँ पे। कोई नहीं आता। कोई नहीं आता यहाँ पे तो आप लोग पहली बार आ रहे हैं हाँ। शायद। अच्छा, गूगल पे जब सर्च करते हैं जी, तो उनका घर लोकेशन कानपुर ही दिखाता है, लेकिन वो गलत है लोकेशन। गलत है ना? हर चीज़ उनकी प्रॉपर्टी भी सारी यहीं पे है। तो मतलब इसका मतलब बड़े चैनल जो है गूगल सर्च करके ही खबर चलाए थे। जी, वही चीज़। तो भैया क्रॉस चेक कर लिया करिए। टीवी चैनलों पर चलने वाली हर खबर सही नहीं होती, अखबारों में छप जाने वाली हर खबर सही नहीं होती, इसलिए अपने विवेक का इस्तेमाल करें और सही जानकारी पहुंचाएं। हमारे साथ लगातार बने रहें, देखते रहें NPB हिंदी। धन्यवाद।